नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर दरअसल किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान किसानों को लेकर एक बार फिर से आया है। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान सामने आया है और कहा है नरेंद्र तोमर ने कि किसानों की चिंता पर विचार किया जा रहा है। बैठक में एपीएमसी का जिक्र नहीं हुआ। एपीएमसी के मुद्दे पर किसान चुप रहे। सरकार से बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। किसानों को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। दरअसल बैठक जो लगातार हुई, बातचीत का दौर जो लगातार जारी रहा, उस बातचीत के दौर में आपको बताते चलें, बातचीत के दौर में किसानों को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर का बयान ये सामने आया है। किसानों को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एपीएमसी पर जो किसान लगातार कह रहे हैं, एपीएमसी को लेकर सरकार उनकी बात माने, लेकिन जब बैठक हुई, जब बातचीत हुई तो किसान एपीएमसी को लेकर चुप रहे। और नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन में लगातार तख्तियां जो देखने को मिल रही हैं, जो पोस्टर्स लगातार देखने को मिल रहे हैं दिल्ली हिंसा को लेकर किसान आंदोलन में, उसका भी जिक्र करते हुए नरेंद्र तोमर नजर आए। सुनिए क्या कहा है। 5 तारीख को जब बैठे तो इस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ी और वो लोग चुप होकर बैठ गए कि हम इसमें कोई सुझाव नहीं देंगे। हमने कहा भाई एपीएमसी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो फिर ये तय हुआ कि भाई ठीक है, अब हम लोग दोबारा से इस पर विचार करें। तो हम लोगों ने जब 6वें दौर की बातचीत की तो उसमें यह हुआ कि भाई हम लोग अपनी तरफ से समाधान उनको भेज देते हैं और वो समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोगों ने एपीएमसी के मामले में उनकी चिंता थी ये कमज़ोर होगी, तो ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि एपीएमसी को भी सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूँ कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं और लीडर्स जो है उसमें बढ़कर जो नेतृत्व करना चाहिए और किसानों के हित की बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई गतिरोध शायद होगा जिसके कारण वह बात नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है। इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। उज्जवल, जरा बताइए, जहां एक और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एपीएमसी को लेकर तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है, बात ही नहीं की गई, जो बातचीत का दौर लगातार जारी रहा। तो क्या अब किसानों का कहना है इस पर?
अभी हम आए हुए थे सिंगू टीकरी बॉर्डर पर, आज हम गए थे खास, वहां से हमने पेशकश की थी, अपने दर्शकों को हमने दिखाया भी है कि किस तरीके। जी, जाहिर तौर पर अब कुछ देर पहले टीकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता थे भी और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उन सब के बीच में अहम चीज ये है, उज्जवल जरा अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था अब्दुल कि वहां पर हमने बात करी है जितने भी किसान नेता उनसे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक वो तीनों कानून वापस नहीं होंगे वो वापस नहीं जाने वाले यहाँ से। और उनका साफ तौर पर कहना है, कल जो 12 दिसंबर उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जो टोल फ्री करने जा रहे हैं, क्योंकि जो टोल बने हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है जो अंबानी और अडानी है उनके ये सारे टोल है और उनकी किसानों की जमीन पे बने हुए हैं, इसलिए वो अब ये टोल फ्री करने जा रहे हैं। उन्होंने पूरा एक तरीके का अपना प्लान बना रखा है और उनका साफ तौर पे कहना है कि 14 तारीख को जो उनका आंदोलन है वो और ज्यादा उग्र हो जाएगा। उनकी सिर्फ एक ही मांग है और वो है कि तीनों काले कानून नहीं, जो लेकिन किसान क्या कह रहे हैं, आपकी वो इस रद्द विषय होने को चाहिए। लेकर बातचीत हुई है क्या उज्जवल? जो कृषि मंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत के रास्ते तो खुले हुए हैं हमेशा किसानों के लिए। दूसरी ओर जब बातचीत का दौर शुरू हुआ था 5 तारीख को, जब बातचीत कृषि मंत्री की और तमाम किसानों की हुई, तो उसमें एपीएमसी का जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, बातचीत रखी गई कि बताइए एपीएमसी को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं, तो उसका तो किसानों ने जिक्र ही नहीं किया। लेकिन हम अब बात करें यहीं पर ही किसानों की, तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि 5 दौर की बैठक में जितने भी प्रस्ताव है और जो किसान चाहते हैं उन पर अच्छी तरीके से सरकार से बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह को भी किसानों ने बताया उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सारी किसानों का कहना है। एमएसपी हो गई, एपीएमसी हो गई, सारी चीजों पे बात हुई है। लेकिन किसान का दूसरी तरफ यही कहना है अब्दुल, क्योंकि आज भी हमने बात करी है टीकरी बॉर्डर पर, तो यहाँ पर भी जितने भी चलिए, किसान आपने नेता हैं, टीकरी उन्होंने बॉर्डर ये पर कहा है। जो बात की है वो हम दर्शकों को दिखा देते हैं। बहुत शुक्रिया उज्जवल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीकरी बॉर्डर पर उज्जवल हमारे संवाददाता पहुंचे थे, किसानों से तमाम बातचीत भी की और उन्होंने एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार की है, देखिए जरा। इस वक्त आ रखे हम टीकरी बॉर्डर पर और यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से महिलाएं आ रखी, बुजुर्ग महिलाएं, इनसे पूछेंगे कि दिल्ली में ठंड का माहौल चल रहा है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इनको, क्योंकि ना तो सरकार कोई फैसला निकाल रही है और ना किसान अपने जो तीनों कानून वापस मांगने की मांग पे अड़े पड़े हैं, ना वो बीच का कोई रास्ता निकालने की सोच रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी मुश्किल हो रही है ठंड के टाइम पे यहाँ बैठने में। माता जी क्या नाम है? सरोज राठी। माता जी कितनी मुश्किल हो रही है, दिल्ली में ठंड चल रही है, आप लोग यहाँ पर बैठ रखे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत मुश्किल हो रही है कि कई बार तो खांसी जुकाम जैसे हो जाता है इसमें। अभी पूरी वो तो है नहीं है कि कंबल वंबल लेके चलेंगे और रात को तो बहुत दिक्कत आती है। आप कहाँ से आ रखे हैं? मैं सोनीपत से। सोनीपत से आ रखे हैं। तो माता जी पूरे खुले में रहना पड़ रहा है, सरकार को क्या बोलेंगी? सरकार को ये बोलेंगे कि वो किसानों के साथ बहुत बुरा वो कर रखा है, किसानों के विरोध में जो ये काले कानून लेके आए हैं वो उनको वापस लेने चाहिए। माता जी आपका क्या कहना है इस मामले में, ठंड कैसी हो रही है? कोई ठंड नहीं लगती मुझे तो, जमा ठंड नहीं लगती, बढ़िया आराम से रह रहे हैं। जो मानू हक नहीं मिल रहा, हक के लिए हम यहाँ रहेंगे, चाहे 6 महीने लग जाए चाहे साल लग जाए, मानू कोई परवाह नहीं। मोदी सरकार को क्या बोलेंगे, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में बात बनती दिखाई नहीं दे रही। मोदी ने यहाँ का हमारे हक दे दो, कोई मानू लेना देना नहीं कैसे का, हम हक वास्ते बैठे हैं, हक लेके जावांगे। मोदी नू भी पता है अभी हक वास्ते बैठे हैं। जो मेरे पोते पोते बेटे सारे पूरे बैठे हैं, माँ में क्यों नहीं बैठ सकते? आपका क्या कहना है इस मामले में, ठंड हो रही है दिल्ली में, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ठंड में आप यहाँ पे बैठे हैं, सरकार बात नहीं सुन रही है, क्या करेंगे? ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ मरते दम तक लड़ते रहांगे। बेटा आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको, ठंड में यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे? ठंड लगती है रात को? ठंड नहीं लगती है, क्या बोलेंगे? मोदी सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो जो तीनों कानून है वो वापस लेके जाने से पहले नहीं जाने वाले यहाँ से। माता जी एक चीज और, सिंगू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दिया कोरोना के लिए, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या बोलेंगे? क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ कोरोना का खतरा नहीं। आपका क्या कहना है? ठंड इतनी हो रही है, दिल्ली में ठिठुरती भी ठंड हो रही है, सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, किस नजरिए से देखते हैं इसको? क्या मुश्किल होती है? जहाँ तक ठंड की बात है, हमारे विरसे में हमारे जो 10वें गुरु थे उनकी माताजी अपने 7 और 9 साल के बच्चे को लेकर 140 किलो में ऊपर फुट ऊंचे तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और महिला किसान भी यहां पर मौजूद हैं जिनसे बातचीत की गई है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए, 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक की वो तस्वीरें जो आपको देखना जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये समझना है कि शुरुआत कैसे हुई।